Welcome 8th class student. Today's our topic on लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल अर्थात एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसकी एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 है। टॉपिक हमारा सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में मैंने 5 क्वेश्चन आपको करके बता दिए हैं। तो इस प्रकार आज फिर दोबारा हमारे पास 5 नए और क्वेश्चन होंगे जिनको किस प्रकार हमने सॉल्व करना है। तो इस कौन सी विधियाँ हैं जिसमें हमने मेथड्स यूज़ करने हैं इसको सॉल्व करने के। तो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3 consecutive integer add up to 51 बट आर दीज इंटीजर्स अर्थात 3 लगातार पूर्णांक हमारे पास दे रखे हैं जिनका योग हमारे पास 51 51 है। तो पूर्णांक हमने ज्ञात करने जिससे हमें मालूम है कि पूर्णांक होते क्या हैं, वे संख्याएं जिनमें नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सम्मिलित हों उन्हें हम इंटीजर कहते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर विल बी एक्स। तो हमारे पास पहला इंटीजर हमने अपनी तरफ से एक्स कंसीडर कर लेना है। तो सेकंड कंजक्टिव इंटीजर अर्थात लगातार तभी होता है जब हम किसी संख्या में एक जोड़ दें तो हमारे पास सेकंड बन जाएगा एक्स जमा 2। इस प्रकार थर्ड कंजक्टिव इंटीजर हो जाएगा हमारे पास एक्स जमा 2। इस प्रकार हमारे पास 3 इंटीजर हो जाएंगे एक्स जमा 1, एक्स जमा 2। अब प्रश्न के अनुसार हम इन तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों का जोड़ मैंने यहाँ किया है एक्स प्लस ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। अर्थात पहला इंटीजर, पहला पूर्णांक जो हमने कंसीडर किया है, फिर दूसरा पूर्णांक उसमें जोड़ देंगे, फिर तीसरा जोड़ देंगे। तीनों को जोड़कर हमारे पास कितना आना चाहिए, 51 आना चाहिए प्रश्न के अनुसार। तो हम क्या करेंगे, तीनों को लिख देंगे। तो लिखने के बाद हमारे पास x यहाँ पे पहला बन जाएगा। दूसरे ब्रैकेट को अगर हम खोल देंगे तो हमारे पास x क्या बन जाएगा, x जमा 1। इसी प्रकार अगला x जमा 2 को खोल देंगे तो इस प्रकार हमारे पास बन जाएगा। तो x के हमारे पास यहाँ 3 बन जाएंगी, 3x 1 2 3। तो हमारे पास बन जाए 3x और यहाँ पे कांस्टेंट 2 और 1 3 बन जाएगा। बराबर के उस पार जो है 51 है। तो 3x के नीचे 3x और 51 के नीचे 51। 3 यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। और 3x 51 से 3 घट गए तो हमारे पास 48 आ गए। x हम इस प्रकार निकालेंगे 48/3। जब हम इसको काट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो इस प्रकार हमारे पास x जो है 16 आ जाएगा। x हमारे पास है क्या, फर्स्ट इंटीजर। तो हमारे पास इस प्रकार इस क्वेश्चन का फर्स्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 16। इसी प्रकार सेकंड इंटीजर क्या आ जाएगा, 16 में हम जब हम 1 जोड़ देंगे हमारे पास दिया x जमा 1, x का मान जो यहाँ 16 आ गया। 16 में हमें अगर 1 जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सेकंड इंटीजर 17 अर्थात 17 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास तीसरा इंटीजर, थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस 2। x का मान हमारे पास 16 है, 2 हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास इस प्रकार 18 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। इसमें हमने 3 पूर्णांक हमने ज्ञात करने थे जिनका ये जोड़ जो है 51 हो जाए। तो 16 जब पहला आ जाएगा, दूसरा 17 आ जाएगा, तीसरा 18। अगर हम इनको जोड़ दें 16 जमा 17 जमा 18 तो हमारे पास जो है आंसर वो है 51 51 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 वही एक्सरसाइज है। तो उसमें मैं पढ़ के बता देता हूँ। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। 3 लगातार गुणजों का 8 के गुणजों का योग जो है 888 है। तो हमने वो गुणज ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास 3 यहाँ 3 मल्टीपल गुणज दे रखे हैं। गुणज मल्टीपल का मतलब होता है गुणज और कंजक्टिव मैंने लगातार। तो हमने लगातार जो 3 कंजक्टिव हैं वो हमने ज्ञात करने हैं। तो किसके, 8 के। और उनका जब हम इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 888। अर्थात इस प्रकार हमारे पास 3 मल्टीपल हमने लेने हैं। तो मैंने यहाँ लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज, जब 8 का मल्टीपल लेते हैं तो x इसके साथ लिख दिया मैंने, ये 8x अर्थात 8 तो उसका गुणज है और 8 का हमने उसमें मल्टीपल लेना है। तो 8x बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरा जो मल्टीपल वो कैसे लेते हैं, 8x और इसमें 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जितना मल्टीपल होना चाहिए उतना ही उसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास पहला जो मल्टीपल है वो 8x है, उसमें 8 जोड़ दिया तो हमारे पास बन गया 8x जमा 8। इसी तरह प्रकार तीसरा मल्टीपल जो हो जाएगा 8x जमा 8 वो दूसरा है। दूसरे मल्टीपल में जब हम 8 और जोड़ देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 8x जमा 8 है x जमा 8 एक दूसरा मल्टीपल है। इसमें दोबारा 8 जोड़ देंगे क्योंकि 8 क्यों जोड़ रहे हैं हम, तो 8 का हमने गुणज निकालने हैं। तो 8 8 में जुड़ जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 8x, 8 और 8 बन गए 16। तो इस प्रकार हमारे पास फर्स्ट इंटीजर मल्टीपल जो 8 का होगा वो 8x होगा, दूसरा 8x प्लस 8 होगा, तीसरा 8x प्लस 16। अगर हमें यहाँ तक आ गया क्वेश्चन इसके मल्टीपल निकालने तो फिर हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, तीनों का जोड़ कर देना है। जितने भी हमारे पास पहला मल्टीपल है, दूसरा 8 का
उस प्रकार तीसरा मल्टीपल है, इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 88। तो मैंने यहाँ जोड़ दिया है 8x के नीचे 8x, ब्रैकेट में 8x के नीचे 8x, 8 के नीचे 8, फिर दोबारा 8x के नीचे 8x और 16 के नीचे 16 और 888। तो इस प्रकार 8x ये है, 8x ये है, 8x है, तो इस प्रकार 8x 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 3 बार है तो 8 3 24, 24x आ जाएगा। और 16 और 8 कांस्टेंट है, उनका जोड़ भी 24 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में 888 है, तो इस प्रकार 24x 888 में हमने 24 जो है लेफ्ट हैंड साइड से वो राइट हैंड साइड में लेके जाना है इसको, तो माइनस का 24 24 बन जाएगा। जब 888 माइनस 24, जब हम 888 से 24 कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 864। तो इस प्रकार हमारे पास 24x बराबर है 864 और x कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। जब हम x का मान निकालने चलेंगे तो हमारे पास 864 अपॉन 24, जब हम इसको काट देंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। आपको मालूम है कि 864 को हमने डिवाइड करना है 24 से, तो इस प्रकार हमारे पास जो आंसर आएगा वो 36 आएगा। तो इस प्रकार हमारा जो पहला क्वेश्चन जो हमारा पहला इसमें काम था कि x का मान हमने निकालना था, वो हमने निकाल दिया 36। इस प्रकार अब हमने फर्स्ट मल्टीपल निकालना है। तो कंडीशन क्या है फर्स्ट मल्टीपल निकालने की कि फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 का जो मल्टीपल है वो कितने के बराबर है 8x के बराबर है। तो 8 हमारे पास x का मान जो है 36 आया हमारे पास, तो गुणा करके आ जाएगा 288 288। इसी प्रकार सेकंड मल्टीपल हमने पीछे प्रश्न में कितना ले रखा है 8x प्लस 8x जमा 8, तो 8 के नीचे 8, x के नीचे हम 36 और इसमें गुण मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें 8 ऐड कर देंगे तो 288 जो हमारे पास ऊपर आया उसमें 8 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 296। इसी प्रकार थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 का तीसरा गुण कितना आएगा तो 8x प्लस 16, तो 8x के नीचे 8x, x के नीचे 36 प्लस 16, तो हमारे पास 36 8 जा 288 होगा और उसमें हम जब 16 जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 304। तो इस प्रकार हमारे पास इस क्वेश्चन की जो 3 मल्टीपल हैं वो 288, 296 और 304। जब हम इसको ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाएगा 6 और 4 10, 10 और 8 18 और 9 और कैरी करके तो यहाँ 8 और 3 2 5 5 2 7 7 और 1 88। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हुआ। इस प्रकार हमारा अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, तो 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiply by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers। हमारे पास यहाँ दोबारा तीन दिए हैं। कंसेक्टिव मैंने लगातार, इंटीजर पूर्णांक, और उनको हमने क्या करना है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, बढ़ते क्रम में लेना है, और उनको फिर लेने के बाद हमने मल्टीप्लाई कर देना है। पहले वाले को 2 से गुणा कर देना है, दूसरे वाले इंटीजर को 3 से गुणा कर देना है, अगला जो हमारे पास इंटीजर होगा उसको 4 से गुणा कर देना है। अब इन तीनों को हमने जोड़ देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन में कितना आना चाहिए, उसका ऐड करके 74 आना चाहिए, 74 आना चाहिए। तो उन नंबरों को हमने ज्ञात करना है, उन इंटीजर को हमने ज्ञात करना है। अर्थात मैं फिर दोबारा तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2 3 4 से गुणा कर योग करने पर हमारे पास योगफल 74 प्राप्त हो, तो तीनों पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास इस प्रकार प्रश्न है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, लेट 3 कंसेक्टिव इंटीजर लगातार लेने हैं। लगातार तभी होते हैं जब हम पहले में 1 जोड़ेंगे, फिर दूसरे में 1 और जोड़ेंगे। तो इस प्रकार 1 में पहले 1 फिर 2 फिर 3 इस प्रकार जोड़ते तो हमारे पास लगातार इंटीजर प्राप्त होते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अनुसार फर्स्ट इंटीजर हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा हो जाएगा x प्लस 2। तो इस प्रकार हमारे पास 3 पूर्णांक हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों को जोड़ देना है। जो पहला इंटीजर है उसको 2 से गुणा करनी है, जो दूसरा इंटीजर है उसको 3 से गुणा करनी है, तीसरा है उसको 4 से गुणा करनी है, और उनको तीनों को गुणा करने और जोड़ने पर हमारे पास 74 आ जाना चाहिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन है। अगर हम इस कंडीशन को समझ लेंगे फिर हम इसके बाद लिख लेंगे। तो 2
फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x है, 2 को x से गुणा, फिर दूसरा है 3 से गुणा करनी है, दूसरा इंटीजर है x+1, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 2 नंबर्स हैं, जब भी 2 और 3 नंबर्स हैं तो हम उनको ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर 4 को हम अगला वाला इंटीजर है x+2 उसमें गुणा कर देंगे और उनको 74 के बराबर लिख देंगे। तो 2x के नीचे 2x, 3 से गुणा कर देंगे x को तो 3x आ जाएगा, 3 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 4 से x को गुणा करेंगे 4x आ जाएगा, 4 से 2 को गुणा कर देंगे 8 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। फिर हमने x वेरिएबल एक तरफ को करने, कांस्टेंट दूसरी तरफ को करने। तो 2x एक है, 3x एक है, 4x है, तो 4x और 3 7, 7 और 2 9x बन गए। कांस्टेंट हमारे पास 8 और 3 है, 8 और 3 11 हो जाएंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास 74 है। तो इस प्रकार हमारे पास फिर हमने इस 11 को लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो 9x का 9x, 74 माइनस 11, तो हमारे पास 74 से 11 लेस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 9x इक्वल टू 63, 9x बराबर 63 और x बराबर है 63/9। तो 9 का टेबल करते रीड करते हुए 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास x की वैल्यू जो फर्स्ट इंटीजर होगा वो होगा हमारे पास 7। तो इस प्रकार क्वेश्चन का जो हमारे पास x का मान हमारे पास कितना आया, x बराबर है 7। तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास 7 बन जाएगा। सेकंड इंटीजर हमें मालूम है कि नेक्स्ट एक ही जोड़ के आना है, तो 7 + 1 8 हो जाएगा। थर्ड इंटीजर जो है 8 में 1 जोड़ देंगे, लगातार है तो इसमें 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, उसमें जो हमारे पास 3 इंटीजर होंगे वो 7 8 9 होंगे। जब हम इनको जोड़ देंगे 2 से कर देंगे तो 7 दूने 14 बन जाएगा, 2 × 7। दूसरे को हम 3 से गुणा करेंगे, 3 × 8, अगले वाले को हम 4 × 9 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 × 7 = 14, 24 और 36। जब हम इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 74 आएगा। तो इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। 8 को करने के बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे ले रखा है। 8 के बाद मैंने जो बच गए 9 10 वो 11 वो आगे वाले इसमें करेंगे हम। 8 के बाद जो है 12 क्वेश्चन मैंने इसमें कर रखा है। तो हमारे पास कौन सा है 15, इसमें 12 क्वेश्चन क्या है कि 15 years from now रवि एज विल बी 4 times his present age, व्हाट इज़ रवि प्रेजेंट एज। तो इस प्रकार एज वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं हमारे जो टेस्ट आते हैं उसमें पूछे जाते हैं, होते 8वीं क्लास के हैं मगर उसमें पूछे जाते हैं। तो उस प्रकार के क्वेश्चनों को करना हो तो किस प्रकार करते हैं। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन क्या है, 15 वर्ष बाद, लेटर मैंने यहाँ लेटर वर्ड यूज़ किया हुआ है, 15 वर्ष बाद जो है रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है, अर्थात हमें रवि की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो इसमें कंडीशन 15 साल, आज से 15 साल, तो पहले जो आज रवि की उम्र है वो ली जाएगी। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि, तो रवि जो है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर है। मान लो हमने x ईयर ली। आफ्टर 15 ईयर, हमें मालूम है कि किसी की अगर उम्र आज x वर्ष है तो 15 साल बाद उसकी उम्र x + 15 हो जाएगी। किस प्रकार समझेंगे, मान लो आज कोई बच्चा 10 साल का है जिसकी x बराबर है 10 ईयर्स उसकी उम्र है, तो आज से 15 साल बाद उसमें 15 और जुड़ जाएंगे, 10 और 15 हो जाएंगे 25, अर्थात वो 25। तो इस प्रश्न में इस प्रकार हमारे पास है कि x आज उसकी उम्र मान लो जितनी भी है हमें मालूम नहीं है, उसके 15 साल बाद उसकी मतलब उसमें x और 15 और जोड़ देंगे। तो जब उसको जोड़ देंगे तो उसकी जो कंडीशन के अनुसार क्वेश्चन है कि 15 साल बाद रवि की आयु जो है आज की आयु की 4 गुना के बराबर होगी। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो रवि की जो 15 साल के बाद आफ्टर 15 ईयर्स रवीज एज इज इक्वल टू 4 times हिज प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन इस प्रकार बन जाएगा हमारे पास x + 15 जो उसकी 15 साल बाद उम्र, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी प्रेजेंट एज उसकी x है। तो इस प्रकार हमारे पास, और इसको मैंने क्या किया है लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया है और इसको राइट हैंड साइड में ले लिया है। पूरे का पूरा हमने पक्ष स्थानांतरण इसका साइड चेंज कर दिया है, तो जो नो चेंज इन साइन। तो 4x यहाँ कांस्टेंट जो राइट साइड में वेरिएबल है x, उसको हमने लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो प्लस का x माइनस का x बन जाएगा, अर्थात 4x - x इज इक्वल टू 15। तो 4x से अगर हम x लेस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3x +
3x इज इक्वल टू 15, 3x बराबर है 15। तो 3x बराबर है 15 करना बिल्कुल आसान है। x के नीचे x गुणा में तो डिवाइड में 15/3 हो जाएगा, 3 का टेबल करेंगे तो हमारे पास 5 है। तो इस प्रकार x हमारे पास प्रेजेंट एज जो क्वेश्चन में पूछी गई थी कि हमारे रवि की प्रेजेंट एज कितनी होगी, तो प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू 5 ईयर। तो उसकी आज उम्र जो है वो 5 साल है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है इस प्रकार होगा। फिर मैंने इस बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास पीछे रह गया था उसमें मैंने किया हुआ है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है द एज ऑफ राहुल एंड हारून। यहाँ पे एक राहुल है एक हारून है। ऑन द रेशो की आयु जो अनुपात है वो 5:3 है। 4 ईयर्स लेटर, लेटर का मतलब यहाँ बाद में राहुल है और एक हारून है, 2 लड़के हैं। इनकी एज जो है अनुपात रेशो उनकी उम्र का अनुपात कितना है, 5:7 है। तो 4 वर्ष बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। तो 4 वर्ष बाद उनकी अगर हम आयु जोड़ देंगे तो 56 होगी। बट आर देयर प्रेजेंट, तो आज कितनी उम्र है उनकी। तो इस प्रकार हमारे पास प्रश्न है कि किस प्रकार हम इस प्रश्न को ये करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हमारे पास है सॉल्यूशन लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। हम इसमें सबसे पहले वर्तमान आयु लेंगे राहुल की, वो कितनी होगी। जो इस प्रकार अनुपात के प्रश्न मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता रखा है। अगर अनुपात वाले इस प्रकार प्रश्न हो तो उनके साथ हम एक वेरिएबल जोड़ देते हैं, चाहे वो x हो चाहे y हो चाहे z हो। हम उसमें जो रेशो वाले क्वेश्चन होंगे उनको करती बार जितनी भी रेशो दी होगी उनके साथ हम एक बराबर का वेरिएबल उसमें गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार राहुल की वर्तमान आयु जो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 5x ईयर हो जाएगी। इसी प्रकार हारून की 7 अनुपात ऊपर दिया है तो 7x हो जाएगी। तो इस प्रकार 4 वर्ष बाद किसी की 4 वर्ष बाद उम्र जो है उसकी क्या हो जाएगी। किसी हमें मालूम है कि किसी की अगर आज कोई भी उम्र है तो उसमें 4 साल बाद उसकी 4 साल और बढ़ जाएगी तो उसमें 4 और जुड़ जाएंगे। तो एज ऑफ राहुल 4 साल बाद कितनी बन जाएगी। जो आज उसकी वर्तमान आयु 5x है उसमें 4 जोड़ देंगे। इसी प्रकार जो हारून की उम्र है उसमें भी हम 4 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार जो हमारे पास 4 वर्ष बाद उनकी आयु होगी वो 5x + 4 होगी और हारून की जो 7x + 4 होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न की स्टेटमेंट के अनुसार क्या है कि दोनों की जो उम्र है 4 वर्ष बाद, वो पहले जो राहुल की उम्र है और उसमें जो हारून की उम्र है उसमें हम जोड़ देंगे तो दोनों का जोड़ जो है वो 56 के बराबर होगा। तो इस प्रकार हमारे पास जो एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या बन जाएगा, 5x + 4 एक ब्रैकेट में और 7x + 4 दूसरे ब्रैकेट में, उसका प्लस का निशान जोड़ योग करेंगे 56 के बराबर होगा। तो हमारे पास इससे आगे जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास 5x + 4 + 7x + 4 इज इक्वल टू 56। 5x + 4 + 7x + 4 बराबर है 56। तो इस प्रकार जो हमारे पास वेरिएबल वाले हैं वो 5x है और 7x है, इसको जोड़ देंगे 5x + 7x इज इक्वल टू 12x और 4 and 4 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 56। 12x + 8 बराबर है 56 बन जाएगा। 12x के नीचे 12x बराबर है के नीचे बराबर है 56 के नीचे 56। 8 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से चला जाएगा राइट हैंड साइड में तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जमा का 8 बन जाएगा -8। तो जब हम 12x 56 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास 48 आएगा। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बन गया, 12x बराबर है 48। 12x इज इक्वल टू 48 और यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकालती बार 12 से इसको डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा 48/12। जब 12 का टेबल रीड करेंगे तो 12 4 सा 48 और x बराबर है 48। तो इस प्रकार हमारे पास अभी वेरिएबल की वैल्यू ही आई हमारे पास, x बराबर है 48। अब हमने उनकी राहुल और हारून की जो प्रेजेंट एज है वर्तमान आयु है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो किस प्रकार करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 5x, प्रश्न में दे रखा है 5x रेशो में, तो हम x जो है इसमें हमारे पास x का मान अभी हमारे पास कितना आया, 4 आया। तो 4 से हम क्या करेंगे, जहाँ हमें x नज़र आ रहा है वहाँ हम 4 फिट कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 5 × 4। तो इस प्रकार राहुल की उम्र जो होगी वो 20 वर्ष होगी। प्रेजेंट एज ऑफ हारून वो 7x है तो 7 × x का मान यहाँ 4 है तो 7 × 4 = 28। तो इस प्रकार हमारे पास दोनों की उम्र जो है
वो 4 साल बाद की जो है वो इतनी दी हुई थी हमारे पास। तो उसमें से हमने प्रेजेंट एज निकाल ली, तो प्रेजेंट एज जो है राहुल की 20 साल होगी और हारून की 28 साल होगी। तो इस प्रकार हमारा जो अब लास्ट क्वेश्चन इस आज के टॉपिक का है वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसमें स्टेटमेंट में को मैं पढ़ देता हूँ। द नंबर ऑफ बॉयज़, एक बॉयज़ हैं एंड गर्ल, बॉयज़ एंड गर्ल इन ए क्लास आर इन द रेशो ऑफ 7:5। दोबारा हमारे पास उसी प्रकार रेशो वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे बॉयज़ दे रखे हैं, यहाँ गर्ल दे रखे हैं। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़, जो कक्षा में जो बॉयज़ हैं लड़के हैं वो 8 गुना ज़्यादा हैं देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो हमारे पास गर्ल्स हैं उनकी जो नंबर है उससे 8 गुना अधिक है। तो व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, तो पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं। तो प्रश्न है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है। यदि बालिकाओं की संख्या की 8 गुना से अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास करने का तरीका वो ये रेशो में क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले हमारे पास बॉयज़ हैं, तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, क्लास में जितने बॉयज़ हैं उनका नंबर हम कंसीडर कर लेंगे x नहीं बल्कि 7x। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले ऑलरेडी रेशो दे रखी है। तो बॉयज़ की रेशो कितनी बन जाएगी 7x। इसी प्रकार द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या जो है वो रेशो के हिसाब से 5x बन जाएगी। तो ये हमारा इसमें था पहला इसमें जो स्टेप। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारे पास प्रश्न की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़, जितनी कक्षा में लड़के हैं वो जो लड़कियां हैं उनसे क्या करना है हमने, वो 8 गुना अधिक है, 8 अधिक हैं। तो हमने नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8, तो हमारे पास 8 उसमें अधिक है। तो वो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हमारे पास 7x और लड़की बराबर है लड़कियों की संख्या हमारे पास है 5x और उसमें मोर देन मतलब जमा 8 कर देना है। तो इस प्रकार हमारे पास समीकरण जो है इन वन वेरिएबल बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा वो हमारे पास 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8। तो वेरिएबल वन साइड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 2x, 7x से 5x घटा देंगे 2x आ जाएगा। 8 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से हम x निकाल लेंगे, x का मान 8/2 का टेबल कर लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है x बराबर है 4। तो इस प्रकार हमारे पास x की जो मान है वेरिएबल का मान है वो कितने के बराबर हो जाएगा 4 के बराबर होगा। इसी वेरिएबल का मान लेते हुए हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ लड़कों की संख्या क्या है हमारे पास अनुपात के हिसाब से 7x है। तो 7x की जगह हम 4 अभी हमने ऊपर निकाला, तो x के मान की जगह हम 4 कर देंगे तो 7 चौके 28। तो क्लास में बॉयज़ जो होंगे वो 28 होंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स लड़कियों की संख्या की रेशो है 5x, तो 5 इंटू x का मान 4 है, 5 चौके 20। तो टोटल स्ट्रेंथ हमने निकालनी, क्लास में कितने बच्चे हैं। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ जो पूरी हमें मालूम है नंबर ऑफ बॉयज़ होते हैं और उनमें लड़कियों की संख्या। तो प्रश्न के हिसाब से हमारे पास जो लड़के हैं वो 28 हैं, लड़कियां जो हैं वो 20 हैं। तो 28 और 20 48 बन जाएंगे, अर्थात टोटल